हेलो, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है गौरव शर्मा। आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स की, जिसमें हमारा पहला चैप्टर रहेगा परसेंटेज, जिसको मैं 2 से 3 दिन में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ये कौन से एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी? सीएचएसएल के लिए रहेगी, दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्री वाला आ रहा, मतलब बैंकिंग के कोई भी एग्जाम हो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसमें मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, चलो बताता हूँ मैं आपको। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब कंप्लीट पैटर्न, न्यू पेस्ट क्वेश्चन भी रहेंगे और पुराने क्वेश्चन भी रहेंगे इसमें, ठीक है। पीवाईक्यू ज़्यादा रहेंगे पर इसमें, ठीक है। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, बेसिक क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। सारे सक्सेसिव देखने वाले हैं। सक्सेसिव का आपको पता होगा, प्लस होता है या माइनस होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होता है। और 3 वाला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी बी सी प्लस सी ए बाई 100 प्लस होता है ए बी सी बाई 10,000, ठीक है। फिर पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन भी देखेंगे, प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन भी देखेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले क्वेश्चन भी देखेंगे, इलेक्शन वाले क्वेश्चन भी देखेंगे, इनकम टैक्स भी देखेंगे और सेट थ्योरी भी देखेंगे, क्योंकि आजकल सेट थ्योरी भी पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना परसेंटेज सबसे पहले। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जैसे 1/2 की का कितना परसेंट हो जाएगा, 50% हो जाएगा, ठीक है। 1/1 होता है 100%। 1/3 कितना होता है, 1/3 को हम लिखेंगे 100, तो ये होता है 33 कंप्लीट 1/3, ठीक है। 1/4 कितना होता है, 1/4 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं 1/5, 1/5 को करेंगे 100 से तो ये आता है 20 पे। ऐसे ही 1/6 होता है 16 कंप्लीट 2/3, 1/7 होता है 14 कंप्लीट 2/7, 1/8 होता है 12 कंप्लीट 1/2, 1/9 होता है 11 कंप्लीट 1/9, 1/10 होता है 10%, ठीक है। 1/11 होता है 9 कंप्लीट 1/11, 1/12 होता है 8 कंप्लीट 1/3। ऐसे ही 1/13 होता है 1/14 होता है 7 कंप्लीट 1/7, 1/15 होता है 6 कंप्लीट 2/3, 1/16 होता है 6 कंप्लीट 1/4, 1/7 होता है 5 कंप्लीट 15/17, 1/18 होता है 5 कंप्लीट 5/9, ठीक है। 1/19 होता है 5 कंप्लीट 5/19, 1/20 होता है 5%। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आती तो मतलब परसेंटेज का आपको कुछ भी नहीं आता, ये तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। इसको याद करने का कोई तरीका नहीं होता, मतलब याद कर सकते हो, आसानी से याद हो जाती है। जैसे 1/5 होता है 20% होता है, 1/6 होता है 16 कंप्लीट 1/6 होता है, ठीक है। अब ये देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, जिसमें हमें दिया हुआ है इफ 25% ऑफ 480 प्लस 30% ऑफ 500 प्लस 8% ऑफ 90 इज इक्वल टू 35% ऑफ 90। इसको कैसे सोल्व करोगे आप? इसको आपको 25 की वैल्यू क्या होती है, 25 को कैसे लिखोगे आप, 25/100, तो इसकी वैल्यू होती है 1/4। मैंने अभी आपको पीछे बताया था 1/4 आ जाएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 480 प्लस 30 की वैल्यू क्या होती है, 3/10 होती है, ठीक है। 3/10 इंटू वन, ये हो गया 500 प्लस x/100 इंटू 90 इज इक्वल टू 35 इंटू, ये परसेंटेज का 100 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब इसको हम इससे काटेंगे 120 आ जाएगा यहाँ पे, इसको इससे काटेंगे तो 3 5 आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो ये दोनों का सम हो गया 270 प्लस ये हो गया अपना 9x/10 इज इक्वल टू, एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से ये गया, 35 9 जा कितना होता है, 9 5 जा 45 का 5 4 आ जाएगा, नोट 27 और 3 31, 315 होता है भाई, ठीक है। ये आपको मैं बता दूंगा कैसे क्या मैंने, ये हो जाएगा अपना। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, 30 हो गया 15, 45 बच गया, इसको इससे काटूंगा मैं 5, एक्स इज इक्वल टू 50 आ जाएगा अपना भाई। ये होता है बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट करते ना, मतलब सीधा वैल्यू लिखते आप, 1/4 होती 3/10 होती है, डायरेक्ट भी हो जाता। ये होता है बेसिक तरीका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है भाई। ये बेसिक चल रहा अपना, ए इज 28% मोर देन बी, ठीक है भाई, एंड सी इज 25% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। मैं अभी देखता हूँ, इसमें 3 दे रखे हैं, ए बी सी। इसमें देखो आप क्या बोला, ए इज 28% मोर देन बी, बी से 128% मोर है। और क्या कहा, 25% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। मतलब ए एंड बी का सम कितना होगा, 228, 25% लेस है, तो ठीक है, मतलब 3/4 होगा।
25% लेस है, क्योंकि 25 के लेते हो 1/4, तो लेस है तो उसमें से माइनस हो जाएगा 1 में से। इसको मैं काटता हूँ 5, 57 पे चला जाएगा, कितना आ जाएगा 1 तो लास्ट में आ जाएगा, 2, 3, 171 आ गया भाई। अब इनका डिफरेंस कितने उसके ए की उसमें निकालनी है, तो ए आ जाएगा अपना नीचे। अब इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 11 में से 8 गया 3, और 6 में 43 आ जाएगा भाई, 43 इंटू 100, ये काटता हूँ मैं 50, ये आ जाएगा 64, 25, 32। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसकी होती है 15, 5, इसकी होती है अपना 1075/32। इसको मैं काटूंगा तो ये कटेगा अपना, पहले जरा 3 पे, फिर जाएगा 3 पे 0.6, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो भाई हम। इसमें क्या बोला, A is 20, अगर आप बोलोगे मैं दोबारा भी समझा दूंगा। A is 20% लेस देन B, C is 30 more than D, D is 25% लेस देन A, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। तो आपको इसमें बताना ट्रू क्या है। चलो ठीक है, अब लेते हैं हम। इसमें है A है, B है, C है, D है। क्या बोला हमें, A is 20 लेस देन B। ठीक है, अगर बी अपना 100 है तो 20 लेस क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। सी इज 30 मोर देन डी, तो ये नहीं पता। डी इज 25 लेस देन ए का इसका 25 मतलब 1/4 निकाल लेंगे। 80 का 1/4 कितना होता है, 20 हो जाएगा, तो 20 ये आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर इसने बोला है 30% मोर, मतलब 18, ए का 30% कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 78। तो इसमें हम ऑप्शन की हेल्प लेंगे, बी सी से देखो। बी कहाँ अपना, बी और सी में, बी और सी में नहीं है, इतने का डिफरेंस ही नहीं है, तो कट जाएगा। सी और बी में देखो, सी और बी, ये देखो, मतलब ये ऑप्शन अपना राइट है। बी और सी में देखो, मतलब है नहीं ऐसा कुछ भी, तो ये आएगा अपना। ठीक है भाई, अगला देखते हैं। अगर देखने के लिए आपको टाइम चाहिए तो आप टाइम भी ले सकते हो, थोड़ा सा देख भी सकते हो आप। अब ये देखते हैं, A is 25 more than B and B is 40% less than C if C is 20 more than D, what is the, then A is what percentage less than D। ठीक है, D से क्या परसेंटेज होगा, इसमें हम पीछे से चलते हैं, जिसमें अलग अलग वैल्यू दे रखी हो ना, इसमें पीछे से चलते हैं हम। ठीक है, A, B, C, D। क्या बोला, C is 20 more than D, 100, तो 120 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला, बी इज 40% लेस देन सी, इसका 40% कितना हो जाएगा, मतलब 60 निकाल लेता हूँ मैं डायरेक्ट, ये आ जाएगा 72। ठीक है, अब देखते हैं 25% मोर, बी से मतलब 25% मोर है, तो 125/100, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1, 18, 18 पंजे 90, तो ये आ गया 90। क्या बताना है, ए और डी में बताना है। ये 10 का डिफरेंस है कितने पे, 10 का डिफरेंस है कितने पे, 100 पे इंटू 100, क्योंकि डी, ये रहा डी, ये तो है अपना 100, तो ये आ जाएगा भाई। ठीक है, अगला देखते हैं। इफ़ ए स्टूडेंट स्कोर 36% मोर, 30 से मार्क्स गेट, इफ ए स्टूडेंट स्कोर 36% मार्क्स द गेट फेल्ड बाय 32 मार्क्स, मतलब इसने, अगर आपके देखो 36% मार्क्स आए बट आप फिर भी 32 मार्क्स से फेल हो रहे हो, मतलब अगर आपके 32 मार्क्स और आ जाते तो आप पास हो जाते। ठीक है, 36% प्लस, मैं पासिंग मार्क्स देख रहा हूँ भाई, 32। फिर बोला बट व्हेन ही स्कोर 48%, अगर आपने स्कोर कर किया है और आप के पास हो रहे 64 मोर मार्क्स से, अगर आपके 64 कम आते तो आप फिर भी पास हो जाते। तो ठीक है, मैं इनको इक्वल कर देता हूँ, परसेंटेज निका पासिंग परसेंटेज बतानी है। ठीक है, अगर ये उस साइड जाएगा तो ये आ जाएगा 12%, ये उस साइड जाएगा कितना हो गया, ये हो गया अपना 296। अब 12 के टेबल में 96 कितने पे आता है, 8 पे आता है, 1% की वैल्यू हो गई 8। हमें कितना पासिंग होने के लिए, 32 का, मतलब हमें यहाँ 32 करना है, तो ये इंटू 4, तो 4%, 36 पहले ही थे, और अगर 4% और आ जाते तो मैं पास हो जाता ना, 40% पे मैं पास हो रहा हूँ। ठीक है, 40 आ जाएगा। इसमें ना मैं देखो,
इसने क्या बोला, 36 वाला जो बंदा होता है ना, जैसे मेरे 36% आ गए बट मैं 32 मार्क्स से फेल हो रहा हूँ, और जैसे आप 48 स्कोर कर रहे हो बट आप 64 मार्क्स के पास हो रहे हो, तो मैंने पास पास वाले इक्वल रख लिए, और मतलब उसकी परसेंटेज निकाली और वो लास्ट में सोल्व कर दिया और कुछ भी नहीं किया। ये है ना क्वेश्चन, आप खुद ट्राई करना। चलो मैं वो इक्वेशन बना देता हूँ, बाकी आप ट्राई खुद करना। इसने क्या बोला, इफ़ ए स्टूडेंट स्कोर 42%, 42% करता है मार्क्स विल, और वो 10% से फेल हो जाता है, ठीक है, फेल होता है तो प्लस का साइन आएगा, ठीक है। व्हेन ही स्कोर 52%, अगर वह 52% स्कोर करता है बट ही पास बाय 25 मार्क्स, तो वो 25% से पास हो जाता है, ठीक है। अब ये उस साइड जाएगा तो 10% आ जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो 35 आ जाएगा। अब तो आप कर लोगे, पासिंग मार्क्स बताने हैं, ठीक है। अब ये तो डायरेक्ट हो गया भाई, ठीक है। ये आप क्वेश्चन कर लोगे ना अब ठीक है। 2% की वैल्यू आ जाएगी अपनी 7 मार्क्स। हमें मार्क्स बताने ना, 42% के कितने आए, इंटू 21 कर लेंगे 41, ये 7, 21 इंटू 7 कितना होता है, 147 होता है, और 10 ये आ जाएंगे, 147 तो आपके 42% हो गए, 10 और चाहिए प्लस 10 ये, 157 आ जाएगा भाई इसका आंसर। था तो ये आप लोगों के लिए बट मैंने करा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये थे बेसिक क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन एनटीपीसी सीएचएसएल में बहुत पूछे एक टाइम पे, बट फिर भी मैंने मेंस में भी पूछा भाई ये क्वेश्चन तो, ठीक है। अब सक्सेसिव देखेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे। जैसे सक्सेसिव में क्या होता है, ए प्लस बी, जैसे दोनों प्लस के है तो ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होता है। जैसे मान लेते हैं एक प्लस हो गया एक नेगेटिव हो गया, तो ए फिर माइनस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। जो बोला ना सिर्फ वही देखना। अब जैसे 3 वाला होता है, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 100 प्लस ए बी सी बाई 10,000। ये 3 वाला होता है भाई, डायरेक्ट बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। एक बार ये फार्मूले देख लो आप लोग, ठीक है। अब चलो अब क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या आएगा इसमें। ये बोला है, पेन चेंज कर लो ऐसे, चलो रेड पेन से करा देते हैं आप। if if each edge of a cube is increased by 10%, if the percentage इंक्रीज इन द सरफेस एरिया कितना होगा, मतलब देखो मैंने क्या बताया था, इंक्रीज होता है मतलब ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ठीक है। तो 10 बोला, 10 + 10 + 10 इंटू 10 बाई 100, तो ये आ जाएगा 21%। बिल्कुल आसान है भाई, ये अपना सीजीएल का क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में भी आया था ये भाई, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 30%, मतलब कोई नंबर है वो पहले बढ़ता है 30%, तो 130/100 हो जाएगा। देन इंक्रीज बाय 25%, मतलब 75/100 हो जाएगा, इनटू, एंड द फर्दर इंक्रीज बाय 25%, तो 125/100 हो जाएगा। वट इज द नेट इंक्रीज डिक्रीज, मतलब उसमें पूरे नेट में क्या चेंज आया, तो इसको हम काट लेते हैं। ये आ गया अपना 13/10 इंटू 3/4 इंटू 5/4, ये 10 है भाई 2 आ जाएगा, ये इसे कट जाएगा, ठीक है। ये आ गया 39/16 दूनी 32, कितने का चेंज आया, 7 पे, कितने पे, 32 पे, 700, ठीक है। इसको मैं 2 से काटता हूँ, 16 350, तो अब वही कर लेते हैं, 350/16, 2 32 30, तो 21 पॉइंट समथिंग 9 के राउंड जाएगा। तो अपना मतलब ये से बड़ा तो डिक्रीज हो रहा है 22, 21 से तो बड़ा ही आ रहा, तो इंक्रीज 22% का आ जाएगा। अगर 21 से कम होता तो फिर डिक्रीज हो जाता, मतलब नेगेटिव लगाते हैं हम वो वाला। फिर ये देखते हैं, चलो हम ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। इफ ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 12, मतलब 12, हमें यहाँ पे 12 का लगाना है, 12 + 12 + 12 इंटू 12/100। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 बताया था आपको, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, 100 ये तो पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, 1 + 44, 25,
0.44 आ जाएगा। ये रहा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है भाई। ठीक है, इसमें क्योंकि आपको ऑप्शन का यूज करके करना पड़ेगा, वैसे नहीं हो सकता। ठीक है भाई। If the area of square is decreased by 31.11%, the diagonals of the square is decreased by, मतलब इसमें हम ऑप्शन है, देखो 16 क्या होता है, 16 16 32 होता है, 16 का कितना होता है, 2.5 होता है, 31 में जाएगा तो वो इससे आ जाएगा। तो हम 17 को देखते हैं आप। 17 डिक्रीज हो रहा भाई, तो माइनस माइनस 17 प्लस 17 इंटू 17/100, तो ये आ जाएगा माइनस का 34 प्लस 2.89 आ जाएगा। तो अपना यही आ जाएगा 31.11। तो यही आ जाएगा। और कोई ऑप्शन उठा के देख लो, आप देख लो। 18 36 होता, माइनस का 3.24 करूंगा, नहीं हो रहा भाई। 18 से भी नहीं हो रहा है, 19 से भी नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा। ठीक है भाई। ये फॉर्मूला आप याद रखो भाई, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये आपका मतलब सीआई में भी काम आता है भाई। बेफालतू का मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला इस बैच में, क्योंकि मेरे को भी पता है टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक टाइम पे ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस हुआ था, ये दिल्ली पुलिस में भी आया था भाई। ये दिखाता हूँ मैं आपको। इफ डिक्रीजिंग इज 120 बाय x% गिव्स द सेम रिजल्ट हैज इंक्रीजिंग 40 by x%, then x% of 210 is what percentage इज देन मोर आना चाहिए ना यहाँ पे। x+2, हाँ मोर आना चाहिए यहाँ पे। चलो कोई नहीं, टाइपिंग एरर होगा। चलो मैं आपको बताता हूँ करके। ये आपको थोड़ा लेंथी जाएगा, क्वेश्चन करता हूँ। चलो कि क्या बोला इसने, कोई 120 नंबर है, डिक्रीज हो रहा भाई, मतलब आपको ये पता होगा कि वन होता है, कितनी भी होता है, वन से ही डिक्रीज होता है, बाय 100 इज इक्वल टू क्या बोला, 40%, 40। अब इंक्रीज हो रहा भाई ये। पहले तो हम इसको सोल्व करेंगे, ये इससे कट जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 - x3 इज इक्वल टू 1 प्लस 100 प्लस x आ जाएगा। अब इसको सोल्व करूँगा तो मैं 300 - 3x इज इक्वल टू 100 प्लस x, 4x आ जाएगा अपना 200, x की वैल्यू आ गई अपनी 50। इसे शॉर्ट मैटर है भी नहीं इसको कराने का भाई, बेशक आप कितना भी कर लेना। अब इन्होंने क्या बोला है, x% ऑफ, मतलब 50/100 इंटू 2/10 इज वट परसेंटेज ऑफ 70/100 इंटू 180। ठीक है, ये 100 से 100 गया, ऐसे तो बड़ा हो जाएगा। चलो इससे मैं 1/2 लिख लेता हूँ। 1/2 करो तो 105 आ जाएगा। इसको 5 से काट लेता हूँ, इसको 9 से काट लेता हूँ। मैं 5 से काटूंगा तो ये आ जाएगा अपना 70, कितने पे आता है, 16 85 17 18 18 नहीं, ये आ जाएगा एक, 14 पे आता है, 14 पंजे, ये आ जाएगा अपना 126। इसको फर्दर काट लेता हूँ मैं 7 से, 7 से काटूंगा 15, 7 से काटूंगा ये आ जाएगा अपना कितने पे, 18 पे। फिर फर्दर काट लेता हूँ मैं इसको, 5/6 आ जाएगा। अब इसकी एक का डिफरेंस है कितने पे, 6 पे, इंटू 100। तो अब मैंने इसकी वैल्यू कितनी बताई थी आपको, 16.66 बताई थी मैंने। ये रहा भाई। इससे शॉर्ट मैटर कुछ भी नहीं है। देखो, हमें ना ये पता होता है जो वन होता है ना वो कंप्लीट 100% होता है, इसलिए मैंने वन मानना है। और कुछ आप इसकी जगह क्या 100 भी लिख सकते थे वहाँ पे, फिर लेंथी पड़ जाता और कोई बात नहीं है, इसलिए मैंने 100 नहीं मानना वहाँ पे। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन ऑप्शन से ही होगा। ठीक है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम आर डिक्रीज बाय y%। दोनों y% डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब -y प्लस y इंटू y/100। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है। इसमें मेरे को दिख रहा है, मैं सीधा आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, ये 16 से हो रहा है, 16.5 प्लस 16.5 माइनस 16.5 इंटू 16.5/100। इसको सोल्व करोगे ना आप तो यही आएगा, क्योंकि मैं आपका लोगों का टाइम वेस्ट नहीं कराना चाह रहा, इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको। ठीक है। फिर हम ये देखते हैं, ये भी सेम है। ये आप करना होमवर्क, ये आपका है होमवर्क। इसका आंसर बताना आप कमेंट में।
ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, ये क्वेश्चन भी भाई बहुत आए थे सीजीएल में। ठीक है, इस अब चलो करते हैं स्टार्ट। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाय 12% every year if the difference between the price at the end of third and fourth year is 66, then 30% of the price at the end of second year। ठीक है, मतलब यहाँ पे अपना चार ये बना लेंगे भाई। ये तो मतलब अपना फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर हो गया। ठीक है भाई, इसमें हम देखते हैं अब क्या होता है। 12% से डिक्रीज हो रहा, मतलब यहाँ पे कुछ 100 वैल्यू रही होगी, इससे अब 12% डिक्रीज होता है, 88/100 हो जाएगा। यहाँ भी 88/100 हो जाएगा और यहाँ भी 88/100 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ 88 आ जाएगा भाई। अब मैं यहाँ से फर्दर चलूंगा तो 100/88 होता है, ये 100/88 हो जाएगा। ये ऐसे चलेंगे। ठीक है, ये अपना सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है। अब इनका डिफरेंस कितना आ गया, 12। 12 की वैल्यू मेरे को दे रखी है 66। ठीक है भाई, यहाँ से मैं निकाल लूँ 100 की वैल्यू। ये 66/12 इंटू 100। अगर मैं फर्दर यहाँ से चलूँगा, इसको काटूंगा मैं, 25 3 11 25 इंटू 5 2, ये आ जाएगा। क्या कर दिया मैंने, एक बार दोबारा करता हूँ भाई, मैं पता नहीं इसमें लिखने में एरर हो गया कहीं पे। दोबारा करते हैं भाई इसको। करा मैंने, ठीक है, मतलब थोड़ी कैलकुलेशन मेरे को लग रहा है इसमें कुछ मैंने गलत कर दिया, इसलिए आप लोगों को दोबारा कराऊं। ये अपना सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यहाँ कुछ एक्स मान लो आप, तो ये आएगा 88/100। ये आ जाएगा 88/100 फोर्थ ईयर का। अब ये आएगी अपना 88 रही होगी और ये 100, मतलब यहाँ से वापस चलोगे तो 100/88 आएगा, तो ये 88 रहा होगा अपना। ठीक है, अब 12 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है अपने को 66, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 66/12 इंटू 100, तो ये आ जाएगा अपना 25। ये आ जाएगा 3, ये आएगा 22। हाँ, यहाँ गलती की थी देखो मैंने। ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 500 और दो 50, तो 550 आ जाएगा भाई, अपना 100 की वैल्यू आ गई 550। अब यहाँ पे फिर फर्दर जाऊँगा मैं, यहाँ पे अपना ये 88 की वैल्यू है, 100/88 करना ना, तो 550, ये 88 की वैल्यू, अब 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 8 पे, ये आ जाएगा 50 पे, ये अपना 2 से 4 पे, ये 25 पे, 4 से 25, तो अपनी 625 आ गई भाई यहाँ पे। ठीक है भाई, अब 625 का इसने पूछ रखा है 30%, 625 का हम 30% कैसे निकाल लेंगे। मैं ऐसे नहीं निकालूंगा, मैं निकालूंगा जैसे मेरे को पता 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, तो मैं ऐसे ही निकालूंगा 62.5, 62.5, 62.5। अब ये मेरा कैलकुलेशन हो गया, 15 1 7, ये 18, 18 18 187.5 आ गया है। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा है क्वेश्चन, ये थोड़ा अजीब से होते हैं भाई ये वाले क्वेश्चन, और कोई बात नहीं है। ये आपका होमवर्क है, सेम ऐसे ही होगा। होमवर्क हमने दो टाइप कंप्लीट कर लिया, ऐसे मजाक मजाक में। आप देखेंगे हम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में वही, या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होगी, और कुछ नहीं होगा भाई। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं कमेंट में आपको इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक है, आप देखते हैं हम पॉपुलेशन। चलो ये देखते हैं, पेन चेंज कर ले, येलो ले लेना, येलो ठीक रहेगा। इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज ए इज इंक्रीज बाय 6% एवरी ईयर। ठीक है, मतलब हर साल 3 साल तक अपनी छः छः हुई है, मतलब 100 से 106 होगी, 106 से फिर 6 बढ़ेगी, फिर 6 बढ़ेगी। मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया था, A+B+C +AB+BC+CA/100 +ABC/10,000, ये बताया था मैंने। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 6+6+6+36+36+36+36+100। 6 का क्यूब कितना होता है, 216/1 2 3 4। अब इनका सम करेंगे, कुछ नहीं करना। ये आ गया 18, ये हो गया 90, 18 ये हो गया 108/100,
प्लस 216 बटे 1 2 3 4, ठीक है। ये 18 प्लस 1.08 प्लस 0216.0। अब इनका सम कर दो। सम कर देते हैं भाई। 18 1.08, ये पेन ठीक तो है ना? 0216, आ गया 610 1.91। हाँ ये रहा अपना डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखते हैं अगला। टाइम वेस्ट नहीं कराना मेरे को बिल्कुल भी आप लोगों का, इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। वरना इतने आसान क्वेश्चन भी नहीं है, इतनी मुश्किल भी नहीं है इतने। ये अपना है दिल्ली पुलिस का, और सीएचएसएल में दोनों में आया है। ड्यू टू एन इंटेंस कैंपिंग अगेंस्ट स्मोकिंग, द परसेंटेज ऑफ स्मोकर्स इन एन एरिया इज फिलिंग बाय 10% एवरी, फॉलिंग मतलब डाउन होता है, ठीक है। year has compared to previous year. If currently the number of smokers 8748, then the 3 साल पहले कितनी रही होगी, मतलब ज़्यादा ही रही होगी, मतलब फॉल हुआ तो मतलब पहले कोई ना कोई वैल्यू रही होगी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, एवरी ईयर 10% डाउन हो रहा, मतलब फॉल हो रहा, मतलब 9/10 हो रहा है, इंटू 9/10, 3 साल तक यही चला है। तो 3 साल बाद कितनी हो जाती है? 8748, ठीक है। अब इसको हम 9 से काटेंगे पहले तो। 8748 को आप 9 से काटोगे, आपके लिए कर रहा हूँ मैं ये। 81 आ जाएगा यहाँ पे, 64 7 63 18, यहाँ आ जाएगा 2, 972। अब 9 की डिजिट पता है आपको? 9 से आपको डिवाइड करना होगा ना, सारे कट जाते हैं। अब ये कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। फिर इसको इससे काटेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 के बाद कितने जीरो है? 1 2 3। इतना आसान क्वेश्चन था भाई। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। The population of a village was 9600. If the males and females are increased by 8% and 5%, then the population will be इतनी हो जाती है, 10,272 हो जाती है आफ्टर 1 ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ मेल एट प्रेजेंट, प्रेजेंट की वैल्यू निकालनी है भाई, इनिशियल की नहीं पूछी है आपको, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे? इसमें सबसे पहले तो आप इसमें हम लगाएंगे एलिगेशन। ये देखो, आप पहले कितनी थी? इतनी थी। अब कितनी है? 10272, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा अपना? ये आ जाएगा 672। 672 9600 का कितना परसेंट है? अब 6 की टेबल में आप देख लो, 6 6 36 होता है, 7 2 42, 7 पे आएगा, मतलब 7 पे कटेगा ये, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है। तो मेल हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। 8 5 और कितने थे? 7। यहाँ से 1, यहाँ से 2। ठीक है, हमें टोटल वैल्यू कितनी गई दी हुई थी? 9600। ठीक है, ये हो गई 3 की वैल्यू, हमें निकालना मेल की। इसको मैं काटूंगा 3200, 6400। ये 6400, इसमें 6400 भी है। ये है सिली, इसने करंट की पूछी है, तो 6400,108/100 आएगा। तो 108 इंटू 64 करोगे, 824। दो लास्ट में किस में है? ये भी कट गया है, एक ही ऑप्शन में लास्ट में 2 है, तो यही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप ये चीज़ भी करके देख सकते हो। मतलब इसमें सिली यही लगती है कि आप प्रेजेंट की जो इनिशियल बता देते हो पहले कितनी थी, और कोई वो नहीं है। ठीक है, चलो भाई और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अब येलो पेन ले लेता हूँ मैं, ब्लू और इसमें हो जाएगा। सेम ऐसा ही है भाई। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 4500। If number of males increase by 15% and number of females increase by 25%, then the population of village become 5325. Number of males is, ये बताना। देखो अब की बार नंबर ऑफ फीमेल्स पूछ लिए, मेल मेल का और फीमेल का परसेंटेज पूछा है इस बार। ठीक है, ये कैसे करोगे आप? सबसे पहले क्या था, टोटल कितने दे रखे है? 5325, कितने में से 52 कितना आ जाएगा बताओ? 13 में से 5 गए, 8 होता है, ठीक है। ये आ गया अपना, कितना आ गया बताओ ना? 825 आ गया भाई, ठीक है। आप लोग तो बता भी नहीं रहे हो। अब 825 अपना 4500 का कितना परसेंट है? ये 10 तो 15, ठीक है।
825/45, इसको मैं 5 से काट लेता हूँ। 9, 5 से काटूंगा, 1, 32 बच गया, 6, 2 बच गया, 5, 165। ये 3 से कट रहा है, 5, 15, 3 से कट रहा है, ये तो 3 आ जाएगा। तो 15, 5, 55/3 आ गया। तो अब ये क्या है, ये दे रखा था मैं 15% मेल थे, 25% थे, ये आए 50/3। अब यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से इंटू 3 से, ये 3 से कट गया, 45 आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा, और बीच में से 35 था, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 20। तो ये आ गए 2:1 है। तो मेल कितने हुए, तो 200% हो गए ना फीमेल के गांव में, तो इसका 200% आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखते हैं भाई, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अमित गेट 6% इंक्रीज इन हिज सेल अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर एंड 20% इन द सेकेंड ईयर विद डेट हिज प्रेजेंट सेल इज इतनी। मतलब 2 साल पहले की पूछ रखी है, मतलब 2 साल पहले कोई ना कोई वैल्यू रही होगी, तो इसको मान लेते हैं एक्स। 106/100 इंटू 120/100 इज इक्वल टू 254400। ठीक है भाई, इसको काटेंगे हम, ये आ गया अपना 53, ये आ गया 50, 00, 6, 5। तो इसको मैं 6 से काट लेता हूँ भाई। 4, 24, 1 बच गया, 14, 2, 2 बच गया, 24 कितने पर, 6 बैठा 24, 4 पे 00। ठीक है भाई, ये इससे कट रहा है, 3, 6, 9, 12, 15, ये कटेगा अपना 53, 824, 2, 8, 45, 2, 42, 8 पे कट रहा भाई, और 00। ठीक है भाई, इसका आ जाएगा अपना 250, तो इसका आ जाएगा अपना 2000। ये कितना, 2 लाख कितना है ये, 1 10 100 1000 10 लाख, 2 लाख है, 2 लाख आ जाएगा भाई। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और अपना फिर पॉपुलेशन भी खत्म हो जाएगा। आज की वीडियो फिर इतनी ही रहेगी, फिर आप भी बोलोगे भैया इतना ज़्यादा करा दिया आपने। 2 year ago द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज इतनी। ठीक है। इन्होंने देखो इतनी इसकी ये दे दिया आपको, ड्यू टू माइग्रेशन, मतलब शहर छोड़ के सिटी में चले गए लोग, गाँव को छोड़ के, ये बोल सकते हो। तो एवरी ईयर 8%, मतलब 92/100, 92/100, 20 से 20 गई। ठीक है, अगर मैं इसको आपको डायरेक्ट बता दूँ तो कर लोगे फिर आप, या करूँ? चलो डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 80300220, ये इसका आंसर आएगा। कैलकुलेशन आप कर लेना, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है, फिर इसका फ़ायदा नहीं रहेगा ना आपको कराने का। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आपका सोल्व करा देता हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू इतना, ये दे रखी है हमें 50,000 फ्रॉम 2016 से 20, ये दे रखी है 16, 17, 18, 18 में आपकी पॉपुलेशन होगी 1, 2, 3, 4। ठीक है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, 3 साल, 19, 20, 20 को इन्होंने माना है बी, ये अपना ए। अब देखो हर साल 6%, तो यहाँ से 6% बढ़ेगी, 106/100, 106/100। बोलो तो डायरेक्ट करा दूं, बोलो तो कहो तो डायरेक्ट बता देता हूँ, चलो मैं इसको आपको, वरना कैलकुलेशन है, मतलब पेपर में तो आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो कितना आ जाएगा आप ये बताओ। अब हमें निकालना है 50,000 का, कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 इंटू 106/100 इंटू 106/100, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4। अब 106 इंटू 106 कितना होता है, 106 इंटू 106 होता है 11, 236 इंटू 5 करेंगे तो अपना आ जाएगा 56, 180। तो इसकी वैल्यू, बी की वैल्यू आ गई 56, 180।
अब ये मान लो अपनी 100 की वैल्यू है। अब पीछे जाना है, ये हो गई अपनी 100 की वैल्यू। 1 2 3 4, ये है अपनी 100 की वैल्यू, तो हमें जाना है, 6 घटेगा तो 94, इंटू 94/100। एक दो, एक दो, एक दो, 3 4, 94 इंटू 94 कितना होता है अपना, ये होता है 8836 इंटू 5। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ गया अपना 44180। तो इसकी ए की वैल्यू आ गई 44180। ये ऑप्शन गलत लग रहा है, अब B-A करना है। 44180, तो 000, ऑप्शन गलत है भाई ये, 12,000 के राउंड आ रहा है भाई। ऑप्शन गलत है भाई ये, ऑप्शन गलत है, तो 12,000 आ जाएगा। ठीक है भाई। मैंने आपका आज क्या क्या कराया, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने आपका करा दिया, आपको बेसिक क्वेश्चन करा दिए, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज करा दिया, पॉपुलेशन करा दिया। कल हम ये दोनों कर लेंगे, या इलेक्शन के कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, फिर ये दोनों मैं करा दूँ, क्योंकि इलेक्शन में टाइम लगता है भाई, 2 दिन में धीरे धीरे कराऊंगा। चलो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हूँ। मेरे टेलीग्राम पेज का नाम है, वो अपना नाम है एम SSC 2829। आपको कोई भी PDF चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम भी पूछते हैं, तो इंस्टा ID भी अपनी यही है, एम SSC 2829। ठीक है भाई। ये अपना चैनल रहेगा, PDF मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप ये बता देना आपको PDF कैसी चाहिए, मतलब सॉल्यूशन वाली चाहिए या विदाउट सॉल्यूशन चाहिए। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। करता हूँ इस वीडियो को और मैं परसों तक ये कंप्लीट करा दूंगा भाई पूरा। चलो ठीक है, करता हूँ ओवर भाई।